अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। अधिक बलवान तो वे होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तविक बलवान नहीं होते। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाए, परंतु शील के बिना संसार में सब फीका है। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसे शत्रु पराजित ही है। जो मनुष्य नाश होने वाले सभी प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी चीज की अपेक्षा करता है, वह सदा ही सन्यासी समझने के योग्य है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यही धर्म है। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले के महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ जय है। जहाँ लुटेरे के चंगुल से फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं, उन्हें निसंशय सुख की प्राप्ति होती है। जिसके मन में संशय भरा हुआ है, उसके लिए न यह लोक, न परलोक और न ही सुख है। जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावनाओं से युक्त है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा है, वह धर्म और अर्थ की बातें सुनने की इच्छा होने पर भी उन्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मशील हो जाने पर दैव भी नष्ट हो जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करे, उसे स्वयं भी न करे। जो दूसरों की निंदा करता है किंतु स्वयं उसी निंद कर्म में लगा रहता है, वह उपवास का पात्र होता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उसका उपकार कर दे। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। मधुर शब्द में कही हुई बातें अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्द में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है।